हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम रसायन विज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सूची में भाग सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से लगाकर 200 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में चर्चा की थी, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 101, भारी जल में हाइड्रोजन की जगह होता है। भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। क्वेश्चन नंबर 102, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो पॉलीथीन का जो औद्योगिक उत्पादन होता है वो एथिलीन के बहुलीकरण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 103, प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 104, विद्युत चुंबकों में कौन सी धातु काम आती हैं? विद्युत चुंबकों में नर्म धातु, लोहा धातु काम आती हैं। क्वेश्चन नंबर 105, स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म जो होता है वो क्रोमियम तथा इस्पात होता है स्टेनलेस इस्पात बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 106, लोहा का 1 ग्राम परमाणु का अर्थ है कि 55.8 परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 107, किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण उसमें किसकी संख्या का निम्न होना है? तो समस्थानिकों में भिन्नता का कारण उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या का न्यून होना होता है। क्वेश्चन नंबर 108, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि जो है सल्फथियाजोल है। क्वेश्चन नंबर 109, ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ जो होता है वो ताप सुनम्य होता है, थर्मोस्टेट प्लास्टिक थर्मोस्टेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 110, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 112, किसके एसिटिलीकरण से हीरोइन बनाई जाती हैं? तो मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से हीरोइन का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, प्राकृतिक कवकनाशक का एक उदाहरण जो होता है वियरॉन है। क्वेश्चन नंबर 114, सबसे पुराना पीड़कनाशी जो होता है निकोटीन है। सबसे पुराना पीड़कनाशी जो होता है वो क्या है? निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 115, लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक जो होते हैं वो एसीटोन और मेथेनॉल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, रासायनिक रूप से इंसुलिन है। रासायनिक रूप से जो इंसुलिन होता है वो पेप्टाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 117, वे प्रक्रिया जिन्हें कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए काम में लाया जाने वाला प्रक्रम है वो है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, क्राउन ईथर का संश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 118, एल्यूमिनियम पर क्लोरेट किस में काम आता है? तो एल्यूमिनियम पर क्लोरेट जो होता है संकर नोदक में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 119, रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 120, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल जो होता है वो लॉरिल अल्कोहल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 121, फ्लिंट कांच में लेड क्रोमेट होता है। क्वेश्चन नंबर 122, अपवर्जन शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंध है? अपवर्जन जो है वो पाउली के सिद्धांत से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 123, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्राय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती हैं? तो पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, आम जीवाणुवीय मरहम पट्टी में काम आने वाला पीला ठोस जो होता है आयोडोफॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 125, रासायनिक रूप में सफ़ेद स्पिरिट हैं। तो सफ़ेद स्पिरिट जो होता है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 126, सोडियम का द्विअंगी यौगिक जो होता है सोडियम नाइट्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 127, माइटोमादसीन नामक प्रतिजैवी किस रोग के कुछ प्रकारों के उपचार में काम आता है? तो माइटोमादसीन जो होता है कैंसर में काम आता है।
क्वेश्चन नंबर 128, हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने के कारण हाइड्रोजन आबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 129, मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रभाजी आसवन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 130, ताम्र पिशाच नामक शब्द का प्रयोग किस धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया गया था? तो ताम्र पिशाच का उपयोग निकल धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 131, एक्वा रेजिया का मिश्रण जो होता है वो HCl तथा HNO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 132, साधारण विसंक्रामक के रूप में और गर्भ निरोधक के घटक के रूप में काम आने वाला रसायन जो होता है पैराफॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 133, बिटुमनी कोयला से कोक उत्पादन निम्न प्रक्रम से होता है। तो बिटुमनी कोयला से कोक का उत्पादन जो होता है भंजन आसवन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 134, इंसुलिन नियंत्रण रखती है। इंसुलिन जो है रक्त के शर्करा के स्तर का नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 135, इंटरफेरॉन किस का संबंधन करता है? तो इंटरफेरॉन जो है विषाणु का संबंधन करता है। क्वेश्चन नंबर 136, महत्वपूर्ण हार्मोन सेमेटोस्टेटिन और सेमेटोट्रोपिन का औद्योगिकीय उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्पादन जो है पुनर्योजन गज DNA प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग होने वाले एंजाइम मुख्यतः सूक्ष्म जैविक स्रोत से निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, चना पत्थर खनिज का मुख्य घटक कौन सा है? चना पत्थर का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 139, अम्लीय विलयन का pH जो होता है वो 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 140, किससे कैंसर होने की संभावना अधिक है? तो तेल शोधक कारखाने, भारी जल, एक्सरे, रंजक व पेंट से कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 141, प्रकाश रासायनिक गुण कोहरा के उत्पाद जो है पर ऑक्सील एसिटिक नाइट्रेट ओजोन है। क्वेश्चन नंबर 142, पेट्रोक्रॉप पौधों में क्या भरपूर होता है? तो पेट्रोक्रॉप पौधों में हाइड्रोकार्बन व प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टेक्सोल किस पेड़ से निकाली जाती है? यू के पेड़ से निकाली जाती हैं। किस पेड़ से? यू के पेड़ से। क्वेश्चन नंबर 144, आवर्त सारणी की दीर्घ रूप किसके फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है? तो ये जो है परमाणु संख्या के गुणधर्म पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 145, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता +3 होती है। क्वेश्चन नंबर 146, किसी तत्व की परमाणु संख्या खाली जगह की संख्या है। तो किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 147, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 148, किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो किसी तत्व के जो परमाणविक भार को AMU में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है न्यूलैंड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 150, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिक के संलयन विधि के द्वारा होती हैं। जो सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो नाभिक के संलयन प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 151, परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो Z होती है। क्वेश्चन नंबर 152, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता हैलोजनों से होती है कि हैलोजन में भी वे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी हैलोजनों में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 153, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में है। क्वेश्चन नंबर 154, ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो है वो समभारी कहलाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है उनको समभारिक तत्व कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 155 30S14 31P15 32S16 क्या है? ये जो है आइसोटोन्स होते हैं, जिसको आइसोटॉप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 156 यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो ये है यूरेनियम 235। क्वेश्चन नंबर 157 हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबद्ध हैं, टेट्राहेड्रल शेप में एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 थायोकोल रबड़ है। थायोकोल रबड़ जो है एक संश्लिष्ट रबड़ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 159 किस गैस से अंडे की गंध आती है? तो H2S जो गैस है उससे अंडे की सड़े अंडे की तरह गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 160 कार्बन का कौन सा अप्रूप एक ठोस त्रिआयामी संरचना में होता है? तो वो कार्बन का एक जो अप्रूप है वो त्रिआयामी संरचना में होता है, वो डायमंड होता है। क्वेश्चन नंबर 161 किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन कितना होगा? 50 मिली होगा। क्वेश्चन नंबर 162 कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक परम बैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन आवरण जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 163 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 80 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 164 प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 165 सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 166 हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। तो हाइड्रोजन गैस जो है तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस तैयार की जाती है। तनुकृत H2SO4 होता है और शुद्ध जस्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 167 तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन गिरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 168 बॉयल नियम किसकी स्थिति में लागू होता है? तो बॉयल नियम जो है वो नियत तापमान पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 169 सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा किसकी जांच का अनुमान किया जाता है? शीशा व कार्बन कण की जांच की जाती है जो PUC जो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 170 दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? तो सबसे पहले हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 एक मोल बराबर होता है 1 मोल 6.02 × 10⁻23 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 172 NTP पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या जो होती है वो 2 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 173 एक गैस का रुद्रोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 174 विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती हैं? तो विद्युत बल्ब के अंदर अक्रिय गैसें प्रयुक्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 175 ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी जाती हैं। तो ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से पारे की वाष्प और ऑर्गन गैस भरी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 176 गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त लौ जो होती हैं उदासीन ऑक्सीकरण और कार्बोरक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 177 अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती हैं? तो चूने के पानी को सफ़ेद बनाने वाली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2। क्वेश्चन नंबर 179 जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा ठंडी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 180 किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं? तो हीरे के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 181 ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण
इंफ्रारेड किरणों के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 182, किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? तो बेहोश करने में सबसे ज़्यादा क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 183, किस गैस का प्रयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 184, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व जो होते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, सामान्य गैस का समीकरण जो है वो PV बराबर nRT होता है। PV nRT। क्वेश्चन नंबर 186, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 187, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती हैं? तो अम्ल वर्षा मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती हैं, SO2 के कारण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 188, लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 189, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? जल की अस्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 190, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो पानी की कठोरता को दूर कर सकते हैं अपन CaOH2 के द्वारा दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 191, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में शामिल जो होता है वो अमोनिया होती है। क्वेश्चन नंबर 192, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 हाइड्रोजन से कराने पर बनती है मीथेन गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 193, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है वो CaSO4.12H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 194, एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? वो HCl और HNO3 का है। क्वेश्चन नंबर 195, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री जो है वो अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 196, एक तत्व XCl3X2O5 और Ca3X2 सूत्र वाले यौगिक बनाता है लेकिन XCl5 नहीं बनाता है, वह तत्व जो है वो नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 197, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व जो है फास्फोरस होता है। क्वेश्चन नंबर 198, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो वो ग्लोबल वार्मिंग की हाइड्रोजन की गहनता से पैदा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 199, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनती हैं। क्या बनती हैं? एसिटिलीन। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है उदासीन ऑक्साइड होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.